हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप फ्रेंड्स? आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह उठते अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा चुकी थी और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सभी घरों में मैंने झाड़ू लगा लिया है और इस टाइम मैं पोछा लगा रही हूँ। और घर के काम तो ऐसे होते हैं कि आँख खुला नहीं कि फिर काम स्टार्ट नहीं। तो हम लेडीज़ों के साथ तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं अभी सारे कमरों में पोछा लगा लूँगी बारी बारी करके। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने घर को कैसे क्लीन और अच्छे से एकदम ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे कमरे में आ चुकी हूँ, मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चों ने चादर ओढ़ा था उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आज है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन जैसा कि मैं बेडशीट और घर के पावदान ये सब चीज़ें धुलती हूँ, तो इसीलिए मैं अभी अपना बेडशीट निकालूंगी और पावदान भी घर के निकाल के रख लूँगी धुलने के लिए। और बच्चे अभी सो के उठ चुके थे। जब मैं 4 बजे उठी थी तो बच्चे भी सो के उठ गए थे। तो बच्चों को मैंने उनके दादाजी के पास पहुँचा दिया है कि तुम लोग यहाँ पर रहो, मुझे काम करने दो। तो आज बच्चे दादाजी के पास चले गए। उठते दोनों बच्चे उठ गए थे आज पहले ही। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाल ली है और पावदान भी मैं निकाल के बाहर कर दूँगी। सारी चीज़ों को मैं बाहर कर दूँगी। बाकी तो मेरा झाड़ू लगा ही है और अभी मैं पोछा लगाऊँगी। तो देखिए, मैं मोप से पोछा लगाती हूँ, कभी हाथ से, लेकिन हाथ से कम लगाती हूँ और मोप से ज़्यादा। तो अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ अपने कमरे में भी। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी, जिनको मैं प्यार से दीदी कह के बुलाती हूँ। उनका नाम है मीनाक्षी और उनका भी एक चैनल है और उनका चैनल तो मोनेटाइज भी हो गया है। तो वो मेरे वीडियो पे आती हैं, मेरे चैनल पे आती हूँ। तो मैं दीदी को तो दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और दीदी ने कमेंट किया था कि मैंने अजवाइन पानी का वीडियो शेयर किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि अजवाइन पानी नहीं, जीरा पानी वेट लूज़ के लिए तुम पियो तो देखो सही रहता है। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे एडवाइस दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे एडवाइस देते हो। तो फिर मैं जीरा पानी ज़रूर पीऊँगी और अजवाइन पानी नहीं पीऊँगी। आपने जो सजेस्ट किया है, आप लोग की बातों में ज़रूर मानूँगी। तो वो भी मैं ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो पोछा लगा लेने के बाद ना मुझे कपड़े धुलने हैं और बहुत से काम हो जाते हैं फ्रेंड्स। तब भी मैं अपने कामों को धीरे धीरे मैनेज कर लेती हूँ। और भी बहुत बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हमारे जो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ऐसे अपना सपोर्ट सभी लोग बनाए रखिए और प्यारा प्यारा से ज़रूर कमेंट करिए। व्यू तो मेरा बहुत ही डाउन जा रहा है, फिर भी मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि एक दिन ना एक दिन मैं भी आगे बढ़ूँ और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ और आप लोग के बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए और फुल वॉच करिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच करिए और फुल वॉच करिए। तो यहाँ पे मेरा कमरों में भी पोछा लग चुका है, एक कमरा और बाकी है, तो वहाँ पे भी मैं लगा के उसके बाद फिर मैं बरामदे में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पोछा सभी जगह लगा लिया है और पोछा लगने के बाद घर ही बहुत ही क्लीन हो जाता है। तो मेरा काम करने का यही तरीका है। पहली हैबिट मेरी ये है कि मैं बहुत ही जल्दी उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। और 4 बजे उठ के अपने घर के सारे कामों को, जो नहा के पहले से करने वाले काम होते हैं, उस सारे कामों को मैं कर लेती हूँ। इस वजह से मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं सर्फ़ निकाल रही हूँ डिब्बे से, क्योंकि डिब्बे में निरमा ख़त्म हो चुका है। जिस डिब्बे में मैं भर के रखती हूँ, तो इसमें वाले में मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ सर्फ़, पैकेट करके। तो इस पैकेट को मैं ले जाऊँगी और उस वाले डिब्बे में मैं भर दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने टब में कपड़े निकाले हैं, तो इसमें डिब्बा जो रखा है येलो रंग का ना, कॉम्प्लेन का, उसी डिब्बे में मैंने इसको भर के रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं कपड़े लेके छत पे आ गई थी। मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं और यहाँ टब में पानी भर रहा है। और बच्चे के स्कूल के शूज़ हैं जो कि मैंने कल नहीं धुला था और आज मैं धुलूँगी, क्योंकि आज सैटरडे है तो दूसरा ड्रेस पहन के जाएंगे। तो ये वाले ड्रेस और ये वाले जूते मैं आज ही धुल दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कितना अच्छा है, क्योंकि अभी हल्का हल्का उजेला हुआ है, ज़्यादा उजेला नहीं हुआ है। तो यहाँ मेरे मशीन से कपड़े धुल चुके हैं और आधे कपड़े धुल चुके हैं, आधे मैंने मशीन में लगा दिए हैं दूसरे राउंड में। और यहाँ पे मैं कपड़ों को खंगाल लेंगी, क्योंकि ये फुल्ली ऑटो मशीन नहीं है, तो इसमें कपड़े सिर्फ साफ बस होते हैं, बाकी खंगालने वाला काम मुझे ही करना होगा। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को खंगाल रही हूँ और मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। और जिस दिन स्कूल जाना रहता है और कपड़े उपड़े भी धुलने रहते हैं ना, उस दिन थोड़ी सी टेंशन रहती है कि कहीं बच्चों को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए।
तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज तो बच्चों के ड्रेस भी हैं, मैंने कल नहीं धुले थे, थोड़ा मुझे आलस आ गया था तो मैंने नहीं धुला था और आज मैं धुल रही हूँ। मैंने सोचा कल तो कपड़े धुलने ही हैं तो इकट्ठा ही सारे धुल लूँगी, तो इसी वजह से थोड़ा कपड़े और ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को खंगाल लूँगी और इसके बाद इसको ड्रायर में डाल दूँगी और फिर जो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं ना उसको निकाल के फिर मैं उसको खंगालूँगी और सबसे लास्ट में उसके बाद ये जो पावदान है उसको मैं डालूँगी। तो सारे कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं नहा वहा के नीचे जाऊँगी और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला धुला के स्कूल के लिए रेडी कर दिया है और आज सैटरडे है तो बच्चों का ये दूसरा वाला ड्रेस लगेगा। और यहाँ पे बच्चों को रेडी कर दिया है, उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल भेज देंगे। उसके बाद फिर मेरा दूसरा काम स्टार्ट होगा और दूसरा काम ये है कि बच्चे स्कूल चले गए थे तो उसके बाद यहाँ मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ। तो जो कपड़े मैंने सारे धुले थे ना उसको बस ऐसे ही धुल के मैं छोड़ के चली गई थी, उसको डाला नहीं था क्योंकि कपड़े जो बहुत ज़्यादा थे तो जितने धुलने में समय लगा उससे आधा समय तो कपड़े डालने में भी लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो दूसरी हैबिट मेरी ये है सबसे पहले कि बच्चों के तुरंत स्कूल जाने के बाद जो मैंने कपड़े धुले रहते मैं उसको डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ ना तो मेरे काम बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो मैं सारे कपड़ों को डाल दूंगी और उसके बाद फिर इसमें कपड़ों में चिमटी भी लगानी रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क ही है क्योंकि छोटे छोटे जो काम हैं देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं बट छोटे होते नहीं हैं। अगर आप तो ये काम देखने में तो छोटे होते हैं बट होते भी बहुत हैं, ये भी बहुत बड़े काम ही होते हैं क्योंकि कपड़ों को डालना अच्छे से, फिर उसमें चिमटी लगाना कि कहीं उड़ के गंदे ना हो जाए, काम दोबारा ना बढ़ जाए, तो ये सब काम देखने पड़ता है। तो ये सब भी काम को मैं मैनेज करती हूँ और तभी मेरे घर पूरा क्लीन रहता, साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को मैंने डाल दिया सारे कपड़ों को। अब मैं सारे कपड़ों में चिमटी लगा दूँगी। और सैटरडे दिन तो मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने पड़ जाते हैं। सारा दिन मेरा तो ऐसा लगता है कि कपड़ों में ही आज का सारा दिन गया, लेकिन नहीं, मैं कपड़ों के साथ साथ बाकी जो घर के डेली बेसिस जो काम रहते हैं उसको भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़ों को मैं चिमटी लगा दूँगी और चिमटी लगाने के बाद में अभी मैंने पावदान को नहीं डाला है और चिमटी भी कम पड़ गई है क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा हैं। तो मैं पावदान को ऐसे ही रेलिंग पे डाल दूँगी। तो मैं एक बार आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए मैंने पूरे कपड़े को डाल दिया है और बच्चों के जो जूते थे उसको भी मैंने डाल दिया। और आज के जूते आज ही मैं धुलूँगी जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब। और यहाँ पे सारे पावदान और सारे कपड़े जो भी हैं सारे मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैं जाऊँगी नीचे और अभी मुझे दोबारा के झाड़ू लगाने हैं क्योंकि सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा किया था बट मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने बेडशीट नहीं डाला था तुरंत क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करने थे और बच्चों को स्कूल भी भेजने थे। तो मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा किया था और बेडशीट चेंज किया था पर बिछाया नहीं था क्योंकि वैसे भी किसी को बैठना था नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ कमरे में और बेडशीट को अच्छे से झटका लूँगी और उसके बाद फिर मैं बेडशीट लगाऊँगी, दूसरा बेडशीट लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं बेडशीट लगाऊंगी और बेडशीट लगाने से पहले मेरी तीसरी आदत ये है जो घर को क्लीन रखने में मदद करती है मेरी, कि मैं कॉलिन से एक बार डस्टिंग करती हूँ और सारी जगहों को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो ये भी अपने रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं जिसकी वजह से आपके घर गंदे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार ऐसे ज़रूर करती हूँ, कॉलिन से ऐसे स्प्रे करके उसके बाद सारी जगहों को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, बेड के ऊपर के हो गए, तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा चमचमाता रहता है और काम मेरे परफेक्ट होते हैं। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि हमेशा परफेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ, अब ज़्यादातर आपके काम हमेशा परफेक्ट ही रहेंगे और आपके मन को भी सुकून मिलेगा। कभी कभार हो जाता है जिस दिन का घर के काम सही से नहीं हो पाते क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। तो कभी कभी जब तबीयत ख़राब होती है तब तो नहीं फॉलो हो पाते, लेकिन बाकी के दिनों में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरे रूटीन फॉलो हो सके। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को लगा दिया है और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि बच्चों ने थोड़ा बहुत कचरा कर दिया स्कूल जाने से पहले, कुछ खाया पिया था तो वही सारे गिरे हुए उसके रैपर हैं। तो मैं हल्की झाड़ू लगा दूंगी। और बच्चे यहाँ पे कैरम बोर्ड भी रखे हैं, इस वजह से रूम थोड़ा मैसी लगता है, लेकिन है नहीं रूम मैसी। मैंने जहाँ तक रहता है मेरे रूम को एकदम क्लीन ही रखती हूँ। बस ये है कि मेरा कमरा छोटा है तो सामान ज़्यादा है, इस वजह से पूरा कमरा भरा भरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है और सिर्फ कमरे बस में लगाना है, बाकी जगह तो सब साफ़ ही है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू कंप्लीट कर ली है। और तो घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी और कभी कभी भी मैं रात में वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाती तो मैं दिन में वीडियो एडिटिंग करती हूँ। और दिन में एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगती है, थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो मुझे वीडियो एडिटिंग करते करते 2 से ढाई घंटे हो गए थे
और उतने में बच्चे भी आ गए थे, तो थंबनेल तो मेरा वैसे भी बन नहीं पाया था, सिर्फ वीडियो की एडिटिंग हो पाई थी। और चौथी हैबिट मेरी ये है कि बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही तुरंत मैं उनको हाथ पैर धुलाती हूँ और उनको कुछ खाने के लिए देती हूँ। खाने के देने के बाद ही जस्ट मैं तुरंत बच्चों की टिफ़िन और बॉटल्स को धुलने में लग जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि बच्चों को टिफ़िन बॉटल्स क्या कहते हैं बंद बंद रहते हैं ना, तो फिर इसमें अलग सी स्मेल आने लगती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के टिफ़िन में स्मेल आए और कोई भी जर्म्स उसमें हो। तो इसी वजह से मैं तुरंत ही उनके टिफ़िन और बॉटल्स धुल के हल्का सा मैं उसमें धूप लगा देती हूँ। और साथ में ही कुछ और भी बर्तन थे थोड़े, तो उसको भी मैंने धुल लिया था। और बर्तन धुल लेने के बाद ना फिर मैं बच्चों की ड्रेस धुलूँगी। और वाइट वाले शूज भी मैं अभी तुरंत ही धुल दूँगी उसको, क्योंकि अब तो ये मंडे को पहन के जाएंगे नहीं, मंडे को ब्लैक वाला पहन जाएंगे। और ब्लैक वाला तो मैंने सुबह ही धुल दिया था, तो सारे कपड़े मैं आज ही धुल दूँगी, क्योंकि फिर संडे को मैं सबके कपड़े प्रेस कर सकूं और सब कुछ साफ़ सुथरा मिले मंडे के दिन। और मंडे के दिन बच्चों का वैसे एग्ज़ाम भी है, तो यहाँ मैंने सारे काम को अपने ख़त्म कर लिया था। तो मेरी यही कुछ 4 आदतें हैं जो घर को क्लीन करने में मदद करती हैं। तो आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।